दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम पूरे फरवरी माह के 2021 फरवरी माह के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, हाल ही में मैक्सिको देश ने भारत देश से 8 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो को मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। अगला है, हाल ही में 18 वर्षीय मानिजा तलाश अफगानिस्तान की पहली महिला ब्रेक डांसर बन गई हैं। अगला है, हाल ही में लखनऊ मेट्रो ट्रेन कोचों को साफ करने के लिए यूवी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो बन गया है, लखनऊ मेट्रो। अगला है, हाल ही में 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर स्टार्स के लिए दिए हैं। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बाली शहर पर्यटकों का सबसे पसंदीदा स्थान या शहर बन गया है। दूसरे स्थान पर लंदन है। अगला है, हाल ही में बंगाली अभिनेता इंद्रजीत देव का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में चंडीगढ़ में भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ? चंडीगढ़ में डॉग पार्क। अगला है, हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त अरब अमीरात को F-35 फाइटर जेट्स बेचे जाने पर रोक लगा दी है। अगला है, हाल ही में नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका देने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। अगला है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए IEA के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में गुजराती अभिनेता अरविंद जोशी, सरवन जोशी के पिता का निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में तमिलनाडु राज्य की टीम ने प्रतिष्ठित सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कुष्ठ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है। हाल ही में सरकार ने बीमा में FDI की सीमा को 49% यानी 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। अगला है, हाल ही में मदुरई में फ्लोट फेस्टिवल मनाया गया है, मदुरई फ्लोट। अगला है, हाल ही में 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में IAS अधिकारी राजीव रंजन को तमिलनाडु राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत भारत देश में की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक प्रसार ड्राइव, जिसका नाम ड्राइव है, प्रसाद योजना के तहत वाराणसी में दूसरे क्रूज नाव प्राप्त हुई हैं। अगला है, हाल ही में स्मृति ईरानी, जो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, ने भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में RBI ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अगला है, हाल ही में म्यांमार ने 1 वर्ष के आपातकाल की घोषणा की है तथा 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रीय चुनावों में धोखाधड़ी करने के लिए नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। अगला है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया है, जिसकी शुरुआत इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के उदाहरण "फैथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सेन व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क" से शुरू की। 26 जनवरी 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। यह पहला पेपरलेस बजट है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत देश ने
पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक कुल 11 जीते हैं, 4 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज पदक। अगला है, हाल ही में पेश हुए बजट में बहुत सी चीज़ें महंगी हुई हैं, जैसे विदेशी मोबाइल, विदेशी खाद्य तेल, गाड़ियों के पार्ट्स, विदेशी चमड़ा, रेफ्रिजरेटर, सूती कपड़े, रत्न जूते आदि। अगला है, हाल ही में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले 210 से अधिक 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए नैनीताल में शिवालिक आर्बोरिटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया है। अगला है, हाल ही में 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स डे मनाया गया है, 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे। अगला है, हाल ही में दलाई लामा ने एक पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट लिखी है। किसने? दलाई लामा ने। अगला है, हाल ही में भव्या लाल भारतीय अमेरिकी महिला को नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई अभियान की शुरुआत की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आत्मनिर्भरता शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ष 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाएगा। आत्मनिर्भरता शब्द को कहाँ कब का? 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया गया। 2019 का संविधान और 2018 का नारी शक्ति था। हाल ही में फेसबुक ने हेनरी मोनिज को अपना मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में एन.पी. ट्रॉन्ग को तीसरी बार वियतनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। अगला है, हाल ही में डेनमार्क देश ने मिस्र में आयोजित हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में अंडमान और निकोबार कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 नॉर्वे देश शीर्ष पर रहा है, आइसलैंड दूसरे पे, स्वीडन तीसरे पे। भारत की देखें तो भारत 53वें पे, 53rd पे, 91वें पर था, अब 53वें पर हो गया है। अगला है, हाल ही में AR रहमान को उनके अच्छे कामों के लिए अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में चेन्नई में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत को पहला केंद्र मिला। 4 जनवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को। अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय रमेश पोखरियाल हैं मंत्री, रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ऋषभ पंत को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में गूगल के साथ मिलकर फोर्ड ने क्लाउड आधारित डेटा सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। अगला है, हाल ही में माल्टा गणराज्य में संगीता बहादुर को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में 87 वर्ष में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द कर दिया है। हाल ही में चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग यानी दिव्यांग क्लिनिक खोला गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने माजुली द्वीप जो असम में है, माजुली द्वीप के लिए 1075 करोड़ रुपए के तटबंध सह सड़क की सिफारिश की है। अगला है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास, जिसका नाम युद्धाभ्यास है, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। अगला है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू विमानों के निर्माण का ठेका हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है। अगला है, हाल ही में अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। अगला है, हाल ही में परीक्षण उड़ान में स्पेसएक्स कंपनी के स्टारशिप SN9 रॉकेट में विस्फोट हुआ है। अगला है, हाल ही में 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में अमेरिकी अभिनेता हॉल ब्रूक का निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में प्रवीण सिन्हा को CBI के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है,
हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में पुणे में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पुणे अभिवादन। अगला है, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली भारत के शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर बन गए हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु नियंत्रण संधि को 5 सालों यानी 2026 तक बढ़ा दिया है। अगला है, हाल ही में मैक्सिको देश ने रूस के कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है। अगला है, हाल ही में राजस्थान के धौलपुर में उड़न तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यह क्या है? उड़न तारा किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोविड वार्डों में तैनात डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों के लिए 11,000 रुपये की सराहना राशि की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली में राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हाल ही में 45वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में बांग्लादेश विषय का केंद्र रहा है। जुलाई में सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड में यह आयोजित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में सरकार ने 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला है, हाल ही में भारत और बहरीन ने अक्षय ऊर्जा के लिए एक संयुक्त पहल की शुरुआत की है। किसने? भारत और बहरीन ने के लिए हाथ मिलाया है। अगला है, हाल ही में केरल ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में चंडीगढ़ में भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। अगला है, हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास की योजना शुरू की है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों के कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है। किसने? तमिलनाडु राज्य ने। अगला है, हाल ही में दुबई में विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्काइलर खुली है। हाल ही में दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल गाड़ी में स्विच करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। अगला है, हाल ही में आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, की महिला पायलट बन गई है। अगला है, हाल ही में भारत देश 18 दिनों में 40 लाख टीकाकरण पूरा करने वाला विश्व का सबसे तेज देश बन गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता से लैस गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पाकिस्तान गजनवी 290 किमी तक यह मार कर सकती है। अगला है, हाल ही में ब्रिटेन फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? ब्रिटेन। अगला पॉइंट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपने दफ्तर के कामों के लिए ई कैबिनेट को लागू किया है। अगला है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री पीयूष गोयल हैं, ने उद्योग मंथन का आयोजन की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में रतलाम, जो मध्य प्रदेश में है, ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला है, हाल ही में असम में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में डेनमार्क देश की सरकार ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा, जो गेंदबाज थे, ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 10.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 500 ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में कनाडा ने राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी घोषित कर दिया है। किसे? कनाडा ने किसे? प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है।
हाल ही में श्रीधर वेम्बू को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में इंडोनेशिया ने चीन के सिनोवैक टीकों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सांस सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान चलाया है, जिसे सांस कहा जाएगा शॉर्ट में। अगला है, हाल ही में ओडिशा में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर खोला गया है। कहाँ? उड़ीसा में। अगला है, हाल ही में गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी डायमंड जुबली मनाई है। अगला है, हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में लेह में भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना बनाई जाएगी। ONGC ने फैक्ट साइन किया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने टाटा समूह के सहयोग से भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक एक पुस्तक लिखी है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम माला परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले के रैनी गांव में एक ग्लेशियर फट गया है। तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भी क्षति पहुंची है इससे। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिक कोड की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में अंकिता रैना ओपन युग में 5वीं महिला भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। अगला है, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज शुल्ट्ज का निधन हो गया है हाल ही में। अगला है, हाल ही में इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया है। अगला है, हाल ही में जैकी एंड अफसेन ने बांग्लादेश के 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? आर्मेनिया के NI ओगेनसेन को सारस के लिए। अगला है, हाल ही में माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में ICC ने बायजूस को अपना वैश्विक भागीदार बनाया है। अगला है, हाल ही में श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई जो तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां। अगला है, हाल ही में गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना नदी उत्तराखंड के पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य कोविड-19 टीकों के टीकाकरण में टॉप पर है। अगला है, हाल ही में गोवा राज्य के मॉडल ने कैरियर केंद्र को संचालित करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोडागु कर्नाटक में पूर्व सेना प्रमुख के.एस. थिमैया के जीवन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन किया है। किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसके? के.एस. थिमैया। अगला है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड योद्धा स्मारक का निर्माण करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में मणिपुर ने वॉर ऑन ड्रग्स अभियान शुरू किया है। अगला है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला है, हाल ही में सस्मिता लंका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला है, हाल ही में रूस देश ने सोयूज 2 वाहक रॉकेट का उपयोग करके दुनिया के 40 उपग्रह लॉन्च करने का फैसला लिया है। अगला है, हाल ही में राज कपूर के बेटे राजीव कपूर जो अभिनेता थे का निधन हो गया है। अगला है, हाल
ही में ICICI बैंक ने भारत में मौजूद जापानी कंपनियों की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जापान MUFG बैंक के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने स्विट्जरलैंड के साथ पर्यटन, डेयरी और कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता किया है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार एलन बॉर्डर मेडल स्टीव थॉमस को मिला है। स्टीव स्मिथ को तीसरी बार मिला है। हाल ही में भारत ने नेपाल देश को पारगमन यातायात की सुविधा प्रदान की है। अगला है, हाल ही में इंडिगो ने जितेन चोपड़ा को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार ने पैक जैविक उत्पादों की नई श्रृंखला लॉन्च की है। अगला है, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान ने लगभग $300 मिलियन की लागत से सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हाल ही में पेबल्स फिल्म को 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर अवार्ड मिला है। अगला है, हाल ही में KN भंडारी ने पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवीनतम जनगणना हुई है, जिसके अनुसार यहाँ कुल 93,491 पक्षी दर्ज किए गए हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने इंडियन आर्मी ने पहली बार कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अपने खोजी कुत्तों का इस्तेमाल शुरू किया है। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहली बार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में न्यूजीलैंड ने म्यांमार में लगे आपातकाल के बाद म्यांमार से अपने सारे संबंध स्थापित कर लिए हैं। अगला है, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने सबसे बड़े अपतटीय फार्म के निर्माण का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में SBI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP -7.0% रहने का अनुमान लगाया है। किसने? SBI ने। अगला है, हाल ही में 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में बिट्टू भारतीय लघु फिल्म को लाइव एक्शन श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए केंद्र को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट इरविन को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके लिए? बुश फायर इमेज के कारण। अगला है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में उड़ीसा राज्य के परिवहन विभाग ने विभिन्न नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज की गई है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने INS विराट नौसैनिक जहाज है जिसे के विघटन पर रोक लगा दिया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने म्यांमार के $1 बिलियन फंड को जब्त कर लिया है। अगला है, हाल ही में स्मृति ईरानी केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं और पीयूष गोयल जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं तथा रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं ने मिलकर भारत खिलौना मेला 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। अगला है, हाल ही में हिमा दास एथलीट हैं को असम सरकार ने असम राज्य का DSP नियुक्त करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा के द्वारा बस स्टैंड सह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। ये मनोज सिन्हा क्या हैं? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने ओलंपिक क्वालिफायर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
अगला है हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास ट्रोपेक्स 21 हिंद महासागर में शुरू किया गया है। अगला है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने स्थानीय निकायों, कारीगरों, बुनकर और शिल्पकारों की मदद के लिए महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। अगला है हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में मेघालय पुलिस ने ई-चालान के लिए SBI बैंक के साथ समझौता किया है। अगला है हाल ही में गोवा निर्धारित स्थानीय निकायों को लागू करने वाला छठा राज्य बन गया है। हाल ही में मानसा वाराणसी ने VLCC फेमिना मिस वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। ये तेलंगाना की है। अगला है हाल ही में केरल राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में VP जॉय को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में लाइफ के MD और CEO के रूप में सतीश्वर बालकृष्णन को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में ओडिशा राज्य की कैबिनेट ने रिवार्ड परियोजना को मंजूरी दी है। अगला है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोविड-19 परीक्षण के लिए मोबाइल प्रयोगशालाएं शुरू करने की घोषणा की है। अगला है हाल ही में जम्मू कश्मीर की सरकार ने प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। अगला है हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष नेता के रूप में चुना गया है। पहले गुलाम नबी आज़ाद थे, अब ये हो गए हैं। अगला है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अगला है हाल ही में 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जयंती के रूप में मनाया है। 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है और 8 मार्च को भी मनाया जाता है वर्ल्ड महिला दिवस। अगला है हाल ही में पाकिस्तान की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल है। अगला पॉइंट है हाल ही में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और नेविगेशन समाधान प्रदाता MAPMY इंडिया ने गूगल मानचित्र पर स्वदेशी मानचित्रण समाधान को पेशकश के लिए हाथ मिलाया है। अगला है हाल ही में पुलगोरी वेंकट को मणिपुर राज्य का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में इसरो स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। अगला है हाल ही में एक्सिम बैंक ने मालदीव को $400 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश राज्य में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगला महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है। क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में। अगला है हाल ही में मुस्कान हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बन गई हैं। अगला है हाल ही में नई दिल्ली में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 26वें हुनर हाट का आयोजन करने का निर्णय लिया है। यह 20 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगा। अगला है हाल ही में पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। अगला है हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ के भिंड जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। अगला है हाल ही में वोल्वो कार्स इंडिया ने ज्योति मल्होत्रा को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला है हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के कैन बायो टीके को मंजूरी दी है। अगला है हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसल ऋण माफी योजना प्रारंभ की है। अगला है हाल ही में RBI ने 8 से 12 फरवरी को वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया है। अगला है हाल ही में मारियो द्राघी इटली देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
अगला है, हाल ही में तुर्की देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। अगला है, हाल ही में चीन ने BBC वर्ल्ड न्यूज़ को अपने देश में प्रसारण से प्रतिबंधित कर दिया है। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने एशिया देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। अगला है, हाल ही में रश्मि सामंत भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड की छात्र संघ की प्रमुख बनी है। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ई-छावनी पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में ICICI लोम्बार्ड ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन ने BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है। अगला है, हाल ही में IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर पंजाब किंग्स रख लिया है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगला है, हाल ही में पुस्तकों से संबंधित पराग सम्मान सूची 2021 जारी किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी ने जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में केन्या की धाविका बेट्रिस चेपकोइच ने 5 किमी रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अगला है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना 74वां दिवस 16 फरवरी को मनाया है। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश ने सावन के पहले दिन को फागुन उत्सव के रूप में मनाया है। अगला है, हाल ही में विश्व बैंक ने ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अगला है, हाल ही में अजय माथुर को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विशेष सभा के नए महानिदेशक बनाए हैं। अगला है, हाल ही में यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ EU के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। EU की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। सदस्य देश 27 हैं। अगला है, हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने जीरो कोविड वार्ड फरवरी 28 अभियान शुरू किया है। अगला है, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार ने मिड डे मील वर्कर के वेतन में 500 से बढ़ाकर 2000 वृद्धि की है। अगला है, हाल ही में पुदुचेरी के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन को दे दिया गया है। अगला है, हाल ही में थियोडोर भास्करन ने अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। अगला है, हाल ही में उत्तराखंड के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किमी रेस चाल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में साइमा उबैद कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर बनी है। अगला है, हाल ही में अमेरिका ने टेराफुग या ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है जो 160 किमी पर आवर की स्पीड से चलेगी। अगला है, हाल ही में बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल M रामा जोइस का निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश के क्रिकेटर फाफ डू प्लेसिस ने संन्यास की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में कंसोल त्यौहार मनाया गया है। अगला है, हाल ही में टाटा ने बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए समझौता किया है।
अगला है, आज़ादी के बाद भारतीय इतिहास में पहली बार शबनम नामक महिला को फांसी दी जाएगी, जिसने 2008 में अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या की थी। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला है, 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है। अगला है, हाल ही में डैन मोरेन ने कमला हैरिस की ऑटोबायोग्राफी कमलाज वे लिखी है। अगला है, हाल ही में रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु की जयंती 18 फरवरी को मनाई गई है। 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था। अगला है, हाल ही में छात्रों के साथ PM की वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा आयोजित ऑनलाइन करने का निर्णय लिया गया है। अगला है, हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में भारत ने 25 देशों को कोविड टीकों की आपूर्ति की है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, ने तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। अगला है, हाल ही में P धनकेसरन को तमिलनाडु राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में महेंद्र सिंह कान्याल को सीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत, रूस और ईरान देश के 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अमर वसा नामक एक अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा धनराशि 16.25 करोड़ में बिकने वाला पहला प्लेयर क्रिस मॉरिस बने हैं। अगला है, हाल ही में KK मेनन को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में उनमें मोस्ट वर्सटाइल एक्टर चुना गया है 2021 में। अगला है, हाल ही में हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने स्नैकपीडिया ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में 18 फरवरी 2021 को नासा ने मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाने के लिए परसेवरेंस रोवर को सफलतापूर्वक उतारा है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विदिशा शहर में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में जॉर्जिया देश के प्रधानमंत्री जियोर्गी गखारिया ने इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षणों को पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है, हाल ही में एंटोनियो गुटेरस ने उषा राय भारतीय को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का अवर महानिदेशक और एसोसिएट प्रशासक नियुक्त किया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। अगला है, हाल ही में NV रेड्डी को AIR न्यूज़ का प्रमुख महानिदेशक बनाया गया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर होशंगाबाद से नर्मदापुरम रखने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में भारत ने इथियोपिया के साथ वीज़ा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता किया है। अगला है, हाल ही में 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला है, हाल ही में 19 फरवरी को छठा मृदा कार्ड दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, ने राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा नामक पुस्तक का विमोचन किया है।
अगला है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने यहाँ डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला है, हाल ही में मनिका बत्रा ने 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। अगला है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में ई कुबेर भुगतान प्रणाली की शुरुआत की गई है। अगला है, हाल ही में DRDO ने राजस्थान में हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ? राजस्थान में। किसका? हेलिना ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन देने वाला दूसरा सबसे तेज देश बन गया है, पहला अमेरिका बना है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने वीरता पदक जीतने वाले राज्यों के सशस्त्र बलों के लिए नगद पुरस्कार में 10 गुना बढ़ोतरी की है। अगला है, हाल ही में बेंगलुरु वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर बन गया है। पहले पर दिल्ली है, दूसरे में मुंबई है और यह तीसरा बन गया है। अगला है, हाल ही में NTPC भारत में अपनी तरह की पहली प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस सेवा दिल्ली जयपुर इंटरसिटी रूट शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ के मंदिर श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में रथ का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजों बिंका 60 किग्रा और टी सनमाचा चानू 75 किग्रा ने मोंटेनिग्रो में आयोजित एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में भारत के लिए 2 और स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने कोविड-19 वैक्सीन के 13 खेप यानी बक्से मंगोलिया भेजे हैं। अगला है, हाल ही में भारत ने अफ्रीकी राष्ट्र मॉरिशस के साथ अपनी तरह के पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हाल ही में असम में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। अगला है, हाल ही में आयोजित होने वाले दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक करेगा। अगला है, हाल ही में केरल में लोक कला उत्सव 2021 शुरू हुआ है। अगला है, हाल ही में लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने लाल लकीर मिशन को मंजूरी दी है। अगला है, हाल ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अगला है, हाल ही में रिलायंस जियो गुजरात राज्य का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान देश ने हिमालयी गुलाबी नमक का GI टैग पंजीकरण करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है। अगला है, हाल ही में अभिनेता अक्षय कुमार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या को कोविड-19 को रोकने के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं को 15,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका संचालन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। अगला है, हाल ही में गुजरात के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिक साइबर हमलों का सामना करने वाला देश बन गया है। अगला है, हाल ही में जैस्मिन हैरिसन UK अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। अगला है, हाल ही में सचिन तेंदुलकर को ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला है, हाल ही में नेपाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भंग किए गए संसद को बहाल कर दिया है। अगला है, हाल ही में TRAI के पूर्व अध्यक्ष राहुल खुल्लर का निधन हो गया है।
अगला है हाल ही में डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता को जम्मू एम्स के पहले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में ICICI बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 700 एकड़ में इलेक्ट्रिक सिटी बनाने की योजना बनाई है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक बनेगा। अगला है हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया है। अगला है हाल ही में मुंबई में समुद्र के अंदर भारत की पहली सुरंग बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 7 किलोमीटर होगी। अगला है हाल ही में एस्सार पावर लिमिटेड ने मध्य प्रदेश राज्य में 90 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का फैसला लिया है। किसने? एस्सार पावर लिमिटेड ने। अगला है हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने PSCADB फास्टैग मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में पूरे असम राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया है। अगला है हाल ही में सऊदी अरब ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती को अनुमति दे दी है। अगला है हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार के साथ केंद्र ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है हाल ही में 26 फरवरी को हजरत अली जयंती मनाई गई है। अगला है हाल ही में घाना मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है हाल ही में अनिल कुमार झा जिंदल पावर लिमिटेड JPL के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है हाल ही में इरकली गरिशविली का चुनाव जॉर्जिया के प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है। कौन? इरकली गरिशविली। कहाँ के? जॉर्जिया के। अगला है हाल ही में शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिलकर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। अगला है हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए अंजलि भारद्वाज का चुनाव हुआ है। अगला है हाल ही में विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है हाल ही में दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। अगला है हाल ही में नागालैंड ने फ्लैक्स बैनर बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है। अगला है हाल ही में 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई है। अगला है हाल ही में भारत और म्यांमार ने यातायात से लेकर जंगली बाघों पर बातचीत के लिए समझौते यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है हाल ही में रियर एडमिरल तरुण सोबती VSM ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाल ली है। अगला है हाल ही में उत्तराखंड पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। पहला नागालैंड, दूसरा केरल, तीसरा पश्चिम बंगाल। अगला है हाल ही में उत्तम लाहड़ी को टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। अगला है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला में किसने जीता है? नाओमी ओसाका जो जापान की है। अगला है हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अगला है हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। अगला है हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाया है, 59 से 60 वर्ष हो गई है। अगला है हाल ही में अमेरिका देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आवागमन पर लगी रोक को हटा दिया है। अगला है हाल ही में दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पूर्व प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया है। अगला है हाल ही में चंडीगढ़ कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला है हाल ही में तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है।
तमिलनाडु के सलेम में। अगला है, हाल ही में मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने PMFME माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना शुरू की है। तो दोस्तों, ये रहा पूरे फरवरी माह 2021 का करंट अफेयर्स। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें।